अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज एक अहम बात है जो कि मुख्तलिफ औक़ात में मुकदमात में हमें पेश आती रहती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन आज मैंने सोचा कि वो आपके भी सामने लाऊं ताकि उससे शायद आपको भी किसी को फ़ायदा हो सके। वो बात ये है कि जब भी आप किसी से कोई चेक लेकर रकम की अदायगी के सिलसिले में कोई शख्स आपको चेक दे रकम की अदायगी के लिए, तो आप एहतियातन अच्छी बात है कि आप उससे एक बयान हल्फी लिख लें। साथ में बयान हल्फी भी एक लिखें, इकरारनामा या बयान हल्फी, जिसके अंदर इस बात का तज़किरा होगा कि ये इस तरीके से मैंने इसकी रकम अदा करनी थी, जिसकी बाबत मैंने इसको ये चेक जारी किया है, जो चेक फ़लानी तारीख़ का इतनी रकम का है, फ़लाँ तारीख़ का फ़लाँ बैंक का है, जो कि मैंने इसकी रकम अदा करनी थी, तो इसलिए ये चेक मैंने इनको दे दिया है, तो और ये अदायगी के लिए दिया है। तो ये एक बयान हल्फी भी साथ में बनवा लें आप। अब उसका फ़ायदा ये है, दर हकीकत बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग जब वो चेक आप बैंक में पेश करते हैं तो चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है। जब बंदे के पास पैसे नहीं होते ना, और वो बैंक में उसके पैसे नहीं होते, चेक जारी किया हुआ होता है, तो वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के, जब आप पर्चा कटवा देते हैं उसके ख़िलाफ़ 489F का थाने में, तो उसके बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म के ना अपने झूठे इख्तियार करता है तरीके, पैसे होते नहीं हैं उसके बाद देने के लिए, तो वो कहता है जी थाने में जाके या अदालत में जाके वो एक मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया कि जी नहीं जी मैंने तो चेक इसको दिया ही नहीं है, ये चेक तो मेरा चोरी हो गया था, ये चेक मेरे दफ्तर से चेकबुक गायब हो गई थी, ये उसमें से एक चेक गायब हो गया था, तो इसीलिए ये तो मेरा चेक ही नहीं है, तो ये चोरी शुदा मेरा चेक है और इसने बदनीयती से ये करके तो मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया है। कभी वो कहेगा जनाब ये चेक तो मैंने इसको गारंटी दिया था, क्योंकि ये बंदा जो है ना इसने मुझे कहा था मैं तुम्हारा फलाना काम कर देता हूँ, तो तुम उसके लिए मुझे जो है ना अच्छा इतने पैसे दो, तो जिस पर जो है ना मैंने फिर इसको वो काम करने के लिए इसको गारंटी चेक दिया था, इसने मेरा काम नहीं किया, तो इसलिए इसने गारंटी के तौर पे लिया हुआ था। वो बहुत सारे हीले बहाने फिर ऐसे बनाने की कोशिश करता है, गो के उसके हीले बहानों से आपका केस कमज़ोर नहीं होता, आपकी कोई सेहत पे केस की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस किस्म का मौका इख्तियार करके चेक चोरी हो गया था या फलां हो गया था या फलां हो गया था, वो तवालत दे सकता है, मुकदमे को थोड़ा सा लंबा कर सकता है, आपके लिए कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आज के दौर में तो वैसे ही कानूनी इतने मसाइल होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मैं आज आपको मशवरा देना चाहूँगा कि आप जब भी किसी से चेक लें तो उसके साथ एक बयान हल्फी इकरारनामा ले लें, जिसमें वो इस बात का इकरार करे कि मैंने इसको चेक दिया है, रकम की अदायगी के लिए दिया है, फलां बैंक का है, फलां तारीख का है और इतनी रकम का है, तो ये चेक मैंने दे दिया और इसकी अदायगी के लिए दिया है। जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि कभी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला हो जाए तो वो ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसकी बाबत जो है एक तहरीर भी लिख कर दी है बयान हल्फी, तो इस वजह से वो कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेगा और आप कुछ पेचीदगियों से बच जाएंगे। नहीं तो लोग यही है कि चेक जारी करने के बाद में मुख्तलिफ हीलो बहानों से बैंक में जाके स्टॉप पेमेंट करवा देते हैं कि नहीं जी मेरा चेक कोई जो फलाना है गुम हुआ है तो पेमेंट ना कीजिएगा, तो इस तरह के बहुत सारे वो असबाब बनाते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब भी किसी से चेक लें तो चेक के साथ अगर एक बयान हल्फी भी एहतियातन ले लें तो वो आपको ज़िंदगी में काम आएगा। अगर किसी के साथ कोई ऐसा मसला पेश हो जाए तो उसको अपना मुकदमा जो है साबित करने में और उसके खिलाफ साबित करने में आपको बहुत आसानी होगी और आप सही रास्ते पे भी चलते रहेंगे, और इस बात का खौफ उसको भी होगा तो वो कोई ना कोई आपके साथ मामला बेहतर करने की कोशिश करेगा। छोटा सा मशवरा था, मैंने सोचा आपको दूं। अस्सलाम वालेकुम।